हाँ बहन जी, तो ये आपका बाथरूम है? यस। तो इसी में नहाती हो आप? हाँ। साथियों नमस्कार, मैं संजय दास। आज चर्चा इस बात पर करेंगे साथियों के आखिर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है या पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, या फिर खुद लाभार्थी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो साथियों, कोई भी बात पूर्णतः सत्य और पूर्णतः असत्य नहीं होती। किसी भी चीज के दोनों ही पहलू होते हैं, लेकिन जांच पड़ताल के बाद सत्यता का हम पता कर सकते हैं कि सत्यता क्या है। तो जैसे कि संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय से सभी लोग समान हो गए। जाति धर्म का भेदभाव नहीं रहा संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से, लेकिन जमीनी स्तर पर भेदभाव है। ठीक उसी प्रकार सरकार की योजनाएं या विधि, कोई भी चीज जमीनी स्तर पर लागू न होने के कारण क्या हैं? तो साथियों, मुख्य कारण है बहुसंख्यक धर्म के लोगों का और जातिवादी सोच के लोगों का, यानी रूढ़िवादी लोगों का सरकार में पहुंच जाना। तो क्या होता है साथियों, वो काम तो संविधान के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन वो दिखावा मात्र होता है। और ऐसा नहीं है कोई आदमी दिखावा करता है तो उसका असर भी होता है, और समाज के लिए कुछ लोग अच्छे कार्य भी करते हैं। और नहीं भी करना चाहती सरकारें तो विपक्ष है हमारे पास में, और जमीनी स्तर से जो रिजर्व कैटेगरी से या अन्य कैटेगरी से जो प्रतिनिधि निकल के जाते हैं, उनके संघर्ष के कारण उनको कुछ मांगे माननी भी पड़ती हैं, चाहे सरकारें बहुसंख्यक धर्म की ही क्यों न हो। तो इस कारण से लाभ भी मिलता है, लेकिन फिर भी जातिवाद है देश में और धर्म का बोलबाला है। जबकि जाति और धर्म के आधार पर हम किसी भी क्रिया को नहीं करते संवैधानिक अनुसार, वैधानिक अनुसार, लेकिन फिर भी चल रही हैं वो सारी चीजें। उसका कारण एक है, सरकारें कहती हैं और दावा करती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बहुसंख्यक धर्म के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो नहीं कहते, लेकिन मन से कार्य उन्हीं का करते हैं, धर्म का और जाति का ही। और करने के लिए उनके सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक प्रतिनिधि हैं, वह मिसगाइड करते हैं उन लोगों को रूढ़ियों में ढकेलने के लिए। इस कारण से उनको लाभ नहीं मिल पाता। यानी कि आज भी लोग कहते हैं कि पहले तो सती हुआ करती थी महिलाएं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। महिलाओं ने सम्मान करना बंद कर दिया है पुरुषों का, ऐसा सुना जाता है पुरुषों के मुंह से। तो इसका मतलब है कि रूढ़ियां अगर सरकार की तरफ से वैधानिक रूप से खत्म की जा रही हैं, सब नया विधान है, नया कानून है, अगर सभी लोग मिलकर प्रयास करते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग क्या है कि इन सारी चीजों को चाहते हैं कि यह बनी रहें,
पुरानी व्यवस्थाएं, इसके लिए वह धार्मिक रूप से उन्हें मिसगाइड करते हैं। जो मनुष्य की मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रखना चाहते हैं। इसलिए समाज को क्या है कि लाभ जो लेना चाहते हैं या जिनकी मजबूरी है वह भी नहीं ले पाते, क्योंकि वह रूढ़ियों में इतने लगे हैं, कुप्रथा में इतने लगे हैं। धर्म के द्वारा कुप्रथाएं इतनी फैला दी गई कि उनसे फुर्सत नहीं है लोगों को, और ना ही सोचने की फुर्सत है उनके पास कि हमारे हित में क्या निर्णय है। वो यही सोचते हैं समाज अधिक संख्या में जो कर रहा है वही करने का कार्य है। वह अपने हित के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं साथियों। तो धर्म पूरे तरीके से प्रभावित करता है। इस कारण सरकार की योजनाएं या कोई भी नई प्रक्रियाएं देश में लागू जमीनी स्तर पर नहीं हो पाती हैं साथियों। अरुचि भी हो सकती है लोगों की, लेकिन अरुचि भी वो समाज के डर से बनी है। समाज में जो चल रहा है, अब मान के चलिए धर्म को मानने वाले लोग महिलाओं को शूद्र बताते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी ये महिलाओं को शूद्र बता रहे हैं। तो ये धर्म के लोग, धर्मगुरु ऐसा प्रचार करते हैं तो लोगों के दिमाग में पड़ती है और वो निकल नहीं पाती। तो ऐसे ही परिवार, समाज और देश का प्रतिनिधि होता है, वह भी महिलाओं को इसी लायक बनाए रखना चाहता है। और एक चीज और बता दूं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय एवं बाथरूम निर्माण के लिए योजनाएं चलाई गईं, जिनका लाभ लगभग संपूर्ण SC/ST के लिए एवं अन्य वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी प्रावधान है। इसका लाभ भी काफी सारे लोगों को मिला है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं ले पाया। तो उसको ना ले पाने का कारण, मुख्य कारण धर्म ही है। जैसे महिलाओं के प्रति सोच खराब कि महिलाएं शूद्र होती हैं और वो पुरुष के सामने जवाब भी नहीं दे सकती। अब पुरुष तो क्या करता है कि खुले में नहा लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और खुले में शौच जाने से भी कोई परहेज नहीं करता है, देहातों में विशेषकर तो कोई परेशानी ही नहीं है। इस कारण से लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी प्रभावित करती हैं, जैसे कि सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि नहाया धोए क्या हुए, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जनबे रहे, धोए बास न जाए। तो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। कबीर साहब ने सत्य कहा था, गलत नहीं कहा था, लेकिन हमें विज्ञान के हिसाब से सोचना है। मन को साफ रखना है, उसके साथ ही तन को भी साफ रखना है। लेकिन कुछ लोग यही सोच लेते हैं कि अब शरीर को धोने से कुछ होगा ही नहीं, हाथ धोने से भी कुछ नहीं होगा। इसके कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं। आजकल क्या है कि कुछ लोग रूढ़ियों को तो चाहते हैं कि बनी रहें, लेकिन कहते कुछ और ही हैं, जो समाज में लीगली कैमरा के सामने या जो खुलेआम सभी लोग सार्वजनिक रूप से बोलते और सुनते हैं, और सही आदमी बोलते और सुनते हैं, कहते हैं, उस चीज का समर्थन मुंह के मुंह करते हैं। लेकिन वास्तव में आज भी 80% जनसंख्या रूढ़ियों को बनाए रखना चाहती है। यह सत्य है। हमारे सनातन धर्म की जो मुख्य आधार भूमि है वो ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व है। आज भी उसकी अपेक्षा आप नहीं कर सकते। आप अगर ब्राह्मण को, हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण को आजकल पढ़ाई में सुविधा नहीं मिलती है, ब्राह्मण को
पार्टियां टिकट नहीं देती हैं, अगर वो जीत जाए तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाता है, और वो अगर भगवान की पूजा करेगा तो कम से कम वही तो एक बात बची है उसके सामने। आश्चर्यचकित हूँ जब मुझे कई लोगों के माध्यम से पता चला कि हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि महिलाएं शूद्र है। वास्तव में उन्होंने ये बात क्यों कही, कैसे कही, बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, अचंभित हो गई हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का अपमान किया है, उन्होंने अपने गुरुदेव का, उन्होंने 10 नामी सन्यासी परंपरा का अपमान किया है, उन्होंने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान किया है, उस परंपरा का अपमान किया जिस परंपरा पर वो विराजमान है।